बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताली उस कायनात का खालिक व मालिक है। इसी ने इंसान को हदायत दी और नेकी व बद्दी का फ़र्क समझाया। इसकी रज़ा में ही कामयाबी है और इसी पर भरोसा दिल को सुकून देता है। जो शख्स हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करता है, इसके कामों में बरकत और आसानी पैदा हो जाती है। अल्लाह हमें सच्चाई, सब्र और नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये तौहीद, ईमान और इंसानियत की सबसे कदीम इलामत है। उसकी तारीख हज़ारों बरस पुरानी है, जो हमें हज़रत आदम के ज़माने तक ले जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि काबा की बुनियादें इंसान की पैदाइश के इब्तिदाई दौर से जड़ी हुई हैं। हज़रत आदम और काबा की पहली बुनियाद इस्लामी रवायात के मुताबिक सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया, वो बीत अल्लाह था। कुरान करीम में फरमाया गया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है। आल इमरान 66। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम को अल्लाह ताली ने हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर एक ऐसा घर तामीर करें जो अर्श इलाही के आइन नीचे हो, जैसे आसमानों में बैतुल मामूर है। यूं ज़मीन पर सबसे पहली इबादत गाह वजूद में आई, जिसे फरिश्ते भी तवाफ करते थे। 5000 साल कबल तूफ़ान नूह और काबा। हज़रत नूह के ज़माने में जब अजीम तूफ़ान आया तो काबा की इमारत ज़मीन में महफूज कर दी गई और सिर्फ उसकी बुनियादें बाकी रह गईं। ये एक राज है कि अल्लाह ने अपने उस घर को मुकम्मल तौर पर मिटने नहीं दिया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तामीर। सदियों बाद अल्लाह ताली ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो काबा की बुनियादों को दोबारा बुलंद करें। हज़रत इस्माइल अपने वालिद के साथ तामीर में शरीक हुए। कुरान कहता है, और जब इब्राहीम और इस्माइल काबा की बुनियादें उठा रहे थे। अल बकरा 128। यही वो लम्हा था जब काबा दोबारा इंसानियत का मरकज़ बना। तामीर के दौरान हजर इस्वत जन्नत से नाजिल किया गया, जो इब्तिदा में सफ़ीद था मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। एक राज मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने काबा तामीर किया। आज भी उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान मौजूद हैं, जो अल्लाह की कुदरत और इस घर की क़ुदामत का जिंदा सबूत हैं। जहलीत का दौर और छिपा हुआ अलमिया। वक्त के साथ साथ लोग तौहीद से हट गए और काबा में 360 बत रख दिए गए। ये एक अफसोसनाक मगर खफिया हकीकत है कि शैतान ने उसी मुक़द्दस जगह को शर्क का मरकज़ बनाने की कोशिश की, मगर काबा की असल रूह फिर भी जिंदा रही। हक आ गया और बातिल मिट गया। ये वो लम्हा था जब काबा दोबारा तौहीद का आलमी मरकज़ बन गया। काबा के पोशीदा हक़ाइक़। काबा ज़मीन के ईन मरकज़ पर वाक़िअ है। इस्लामी रवायात के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार उसी की तरफ रख करते हैं। काबा का गिलाफ किस्वा हर साल बदला जाता है। ये रवायत सदियों पुरानी है। काबा के अंदर आज भी कदीम निशानात मौजूद हैं, जिन्हें आम लोगों से पोशीदा रखा जाता है। जदीद दौर और 5000 साला हिफाजत। इतने तवील उर्से में बेशुमार ज़लज़ले, हमले और तब्दीलियां आए, मगर काबा आज भी कायम है। ये अल्लाह के उस वादे का सबूत है कि हम ही उस घर के मुहाफिज हैं।